हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन जो बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं, मैं और आप दोनों मिलकर बात करेंगे। वो बात कई लोगों को हजम नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। हजम से यूं समझ लीजिए कि उनको डाइजेस्ट नहीं होगी, उनको ये बात पचेगी नहीं। जिस तरह अपन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ वो करते हैं, रनिंग करते हैं, उसी तरह इस बात को भी डाइजेस्ट करने के लिए आपको वॉक करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पैरों से नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। वॉक आपको पैरों से नहीं करनी, वॉक करनी है अपने दिमाग से। अपने दिमाग पे वॉकिंग चालू करनी है, रनिंग चालू करनी है कि कहाँ तक ये बात सही है। मैंने पूरी तरह अपने दिमाग पे ये वॉक किया है। आप रनिंग समझ लिए, मैं मिल्खा सिंह की दौड़ की तरह दौड़ कर इस बात को आपके सामने लाया हूँ कि ये बात मेरी व्यू में पूरी तरह सही है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बच्चे बनिए, क्योंकि कामयाब होना बच्चों का खेल है। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, you love your success, then be child, because it's child play, it's a piece of cake। ये एकदम बच्चों का खेल है, क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों की बात नहीं है, बच्चों का खेल है। क्योंकि जो आदतें बच्चों की होती है, जो आदतें हम कई अपन भी बच्चे रह चुके हैं, अपन ने भी वो आदतें अपनाई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अपन जो जो बड़े होते गए उन सबको छोड़ते गए और अपने दिमाग में नया भूसा बढ़ने लगा। भूसा कह लिए, भूसा बढ़ने लगा, भूसा भी बढ़ने ही लगा। ये बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पे अपन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे जो बच्चे करते हैं और अपन उनको कहीं हद तक छोड़ देते हैं, कई चीजों को अपना लेते हैं। अपन 3 चीजों की बात करेंगे, उसमें पहला टॉपिक ये है कि ईगो। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक कभी केवल कोई 1 या 1.5 साल के बच्चे को ईगो में रहते हुए नहीं देखा होगा। जैसे कोई 18, 19 या 20-25 साल का लड़का रहता है, सबसे अकड़ के रहता है। अगर उसके पास कुछ अलग हो भी जाता है, वो अकड़ जाता है। लेकिन कभी किसी अमीर छोटे बच्चे को भी आपने ईगो देखा है? अगर आपने किसी अगर आप खुद अमीर हैं और आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको भी देख लेना कि उसके कभी ईगो नहीं रह चुका माय डियर फ्रेंड्स। वो बच्चा ईगो जानता ही नहीं। अपन ईगो को कब जानने लगते हैं? जब अपन बड़े हो जाते हैं, अपन इसमें टाइम अपना निकालने लग जाते हैं अपनी जिंदगी में, तब ईगो क्या बहुत सी गंदी आदतें हमारे अंदर आती है। उसी में से एक ये है कि ईगो अपने अंदर आ जाता है। लेकिन बच्चों में जो 1, 1.5 साल या 5 साल से नीचे होते हैं, उनमें कभी ईगो नहीं होता। अगर अपन उनके कुछ छेड़ भी देंगे, अगर उनको अपन खिलाते हुए भी छेड़ देंगे, तो वो या तो हंस देंगे या सिर्फ रो देंगे। ईगो नहीं, वो अकड़ेंगे नहीं। वहीं अगर अपन किसी बड़े की गुदगुदी कर दें तो माय डियर फ्रेंड्स, वो बड़ा टूटेगा तो मैं चप्पल निकालूंगा भी तेरे को बताऊं। लेकिन वहीं अपन किसी बच्चे के कभी भी गुदगुदी करेंगे, वो अपने साथ खेलने लग जाएगा। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सक्सेसफुल आदमी आप अपने नजर में देख लीजिए, वो कभी ईगोइस्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उसके एटीट्यूड और ईगो में बहुत बड़ा फर्क है। इस पे अपन कभी फिर बात करेंगे, लेकिन कभी उसकी ईगो नहीं होगा। जिस आदमी की किसी चीज का ईगो आ जाता है, वो उसी वक्त नीचे गिरने लग जाता है। अगर आप यूं समझ लिए, अगर आप में भी ईगो है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऊपर नहीं चलेंगे, उससे कहीं ना कहीं हद तक नीचे ही आते चले जाएंगे। इसीलिए पहली आदत ये है सक्सेसफुल और उन बच्चों की कि अपना ईगो डाउन रखिए। ईगो को नीचे गिरा दीजिए, एकदम पैर से मसल दीजिए। जिस तरह बच्चे अपने अंदर ईगो कभी नहीं रखते, वो हमेशा हंसते खेलते और आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ने से मतलब अपने खेल कूद में लगे रहते हैं, उसी तरह अपन को रहना है। अब दूसरी बात इसी पे आती है कि बच्चों में एक कॉमन चीज होती है, लगभग हर बच्चे में ये कॉमन चीज होती है कि उन्हें ज्यादातर चीजों की जिद रहती है। हम भी बच्चे रह चुके हैं, आप भी, मैं भी, मुझे भी बचपन में बहुत सी जिद थी। मुझे आम का बहुत शौक है, आम के पहले जिद रहती थी। कैरम बोर्ड की जिद हुई है, बैडमिंटन की जिद हुई है, बैट की जिद हुई है, सब में जिद करता था मैं भी। और मुझे लगता है आपने सब ने भी किया है। लेकिन हमें अब वो जिद नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स। अपन को यूं नाराज होकर नहीं बैठना या रोना नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपन को जिद करनी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने सपनों को पूरी ताकत से पूरा करने के लिए अपन को जिद करनी है कि मुझे
ये सपना, ये काम पूरा करना है, किसी भी हद में जाकर करना है। अपन को यही जिद करनी है, अपने आप से जिद रखनी है कि मैं ये काम पूरा करूंगा। नहीं करा तब तक सोऊंगा नहीं। सोने से मतलब किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, या किसी भी काम को आप किसी जल्दी में करना चाहते हैं, तो ये जिद कर लीजिए। ये अपने आप से मैं कहता हूँ चैलेंज कर लीजिए। जो छोटे बच्चे अपने आप से रखते हैं कि वो अपने आप से जिद कर लीजिए, चैलेंज ही करते हैं और दूसरों से ये भी जिद कर लेते हैं मुझे ये चीज चाहिए। उसी तरह अपन को जिद करनी है माय डियर फ्रेंड्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपन को जिद करनी है। जिस तरह बच्चे रूस के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उसी तरह आपको रोना तो नहीं है, लेकिन अपने सपनों के पीछे जिद कर लेनी है कि मुझे ये पूरा करना है। दूसरी बात यही आई कि अपने सपनों को पाने के लिए जिद कर लीजिए, अपने आप से, जमाने से नहीं, अपने आप से, कि मुझे ये पूरा करना है। अब तीसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो ज्यादातर क्या हर बच्चे में होती है, लेकिन अपन बड़े होते होते उन चीजों को भूल जाते हैं। वो तीसरी बात है वो एक वर्ड है, एम्बिशियस। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, महत्वाकांक्षी, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी नहीं थमता। ये हर बच्चे की बात होती है। अगर थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है तो मैं डिफरेंस बोरिंग मत समझ रहा हूँ, बहुत कुछ है इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक देख लिया है तो सिर्फ 2 मिनट का और पूरा देखना, बहुत कुछ है इसमें। कि एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, हर बच्चा महत्वाकांक्षी होता है। अगर उसे एक चीज मिल जाए तो वो दूसरी चीज में लग जाता है। वो हर वक्त खुशी होता है, हर वक्त पूरा एंजॉयमेंट होता है, पूरी ताकत से सब कुछ करने में लगा रहता है। उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स अपन को भी है, हर चीज में पूरी एंजॉयमेंट, क्योंकि बिना एंजॉयमेंट के किसी भी चीज में सक्सेस नहीं है। कोई बोरिंग काम में किसी ने सक्सेस पाई है क्या? नहीं पा सकता माय डियर फ्रेंड्स। जिस काम में एंजॉयमेंट हो उसी में हो सकती है। वैसे ही जैसे हर बच्चा एंजॉय करता है हर काम को करने में, और ये समझ लीजिए वो काम भी वही करता है जिसमें वो एंजॉय रखता है। अपन को देख लीजिए, अपन पहले बच्चे थे तो मिट्टी में बहुत शौक था, मिट्टी से खेलना बहुत शौक था, मुझे तो बहुत था। लेकिन वक्त आते आते कई लोगों को, या मुझे ही कह लीजिए, ये हो जाता है कि मिट्टी से एलर्जी सी हो जाती है, मिट्टी को छूने का भी मन नहीं करता। लेकिन वही हम बच्चे थे तो हर उस काम में इतनी खुशी थी, इतना एंजॉयमेंट था जो हम कहीं नहीं समझ सकते थे, कहीं नहीं पा सकते थे। उसी तरह अपन को अपने सपनों में वो एंजॉयमेंट लानी, वो एम्बिशियसनेस लाना है कि कभी रुकना नहीं है, काम करते हुए कभी नहीं रुकना है, काम में पूरे लगे रहना। वो उस काम को पूरा हो जाने के बाद नए काम में जुट जाना है, उससे बड़े में, नीचे में नहीं, और वहां रुकना भी नहीं है। अगर आपने कुछ पा लिया है तो वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हुए रहना है। क्योंकि आगे बढ़ता हुआ आदमी प्रगतिशील आदमी होता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रगतिशील। प्रकृति इसी से होती है कि हम अपने काम को करते रहें, कहीं रुके नहीं। तो ये 3 बातें माय डियर फ्रेंड्स बच्चों की थी। पहली थी ईगो, पुट डाउन योर ईगो, अपने ईगो को नीचे रखिए जैसे बच्चे रहते हैं। दूसरी बात थी जिद, जैसे बच्चे किसी चीज को पाने के लिए जिद करते वैसे अपन को अपने सपनों को पाने के लिए जिद करनी है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट थी कि एम्बिशियस बननी है। अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया है तो उससे बड़े, उससे आगे की सोच लीजिए, वहां रुकिए मत। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल है वो एक मुकाम पर जाके रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया और आगे मुकाम पाता गया। इसीलिए आज अपन उन लोगों को सक्सेस कहते हैं, किसी भी कह लीजिए, रतन टाटा है, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, किसी को भी वो रुके नहीं, अपने काम में निर्भरता लाते रहे, अपने काम में प्रगति लाते रहे, इसीलिए वो सक्सेस है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए इन बच्चों की 3 बातों को याद रखिए, क्योंकि कामयाब होना बच्चों का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। बच्चे बनिए क्योंकि कामयाब होना बच्चों का खेल है। 1 सेकेंड लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि बच्चे बनिए क्योंकि कामयाब होना बच्चों का खेल है। बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।